Hello friends, welcome to Smart Solutions. Quantity Surveying Course, Lesson number 1, Units of Measurements. आज से मैं क्वांटिटी सर्वेइंग की वीडियोस का एक सीरीज़ जो है मतलब अपलोड करने जा रहा हूँ। ये एक कोर्स होगा जो कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक क्वांटिटी सर्वेइंग की इसमें वीडियोस शामिल होंगी और इसमें हम स्टेप वाइज जो है मतलब क्वांटिटीज़ निकालना सीखेंगे, क्वांटिटी सर्वेइंग के बेसिक मालूमात सीखेंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की क्वांटिटीज़ और फिर एंड पे जाके हम मतलब कंप्लीट किसी बिल्डिंग की क्वांटिटीज़ निकालना सीखेंगे। तो ये हम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर ग्रेजुअली जो है मतलब सब स्ट्रक्चर से स्टार्ट करके सुपर स्ट्रक्चर और फिर उसमें जो डिटेल्स हैं जो मतलब जो मतलब उसमें डिटेल्स आ जाती हैं वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे और एंड पे जाके हम मतलब बारबेंडिंग शेड्यूल्स भी जो है मतलब वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये कोर्स जो है मतलब ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा उन लोगों के लिए जो क्वांटिटी सर्वेइंग को बिल्कुल इब्तिदा से शुरू करना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल इस फील्ड से मुतल्लिक कम मालूमात हैं, या ऐसे लोगों के लिए जिनको मालूमात हैं लेकिन कन्फ्यूजन्स हैं उनके क्यूएस के कॉन्सेप्ट्स में, कॉन्सेप्ट क्लियर होने में। तो ये चूँकि मैंने इन कन्फ्यूजन्स को यहाँ पे हर वीडियो में दूर करने की कोशिश की है कि जिन जिन वीडियोस में, चूँकि मैं ख़ुद देखता रहा हूँ वीडियोस नेट पे जो मतलब अवेलेबल हैं, तो उनमें जो जो कन्फ्यूजन मुझे नज़र आई वो मैंने इस कोर्स में मतलब दूर करने की कोशिश की है। तो ये आपको बहुत ही मतलब इजी लगेगा कि ये मतलब इन वीडियोस में कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई मतलब वो नहीं है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है और इसमें मैंने जो है मतलब ये अपने खुद ही जो है मतलब प्रिपेयर किए। इसको मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव किया हुआ है। तो हम स्टेप वाइज जो है इन वीडियोस को स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले आगाज़ करेंगे आज की इस वीडियो का यूनिट्स से, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। चूँकि सिविल इंजीनियरिंग की जो सिविल इंजीनियरिंग में जो है यूनिट्स को बुनियादी अहमियत हासिल है। यूनिट्स के बगैर जो है कोई भी मतलब काम सीखना मुमकिन नहीं सिविल इंजीनियरिंग में। चूँकि ये मतलब ऐसी चीज़ है कि इसमें हम मेजरमेंट्स करते हैं, तो मेजरमेंट्स से आगाही हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने इब्तिदा इस वीडियो से की है कि हम यूनिट्स जो हैं उसको स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस मतलब स्टेप वाइज जो है मतलब मैं अपलोड करूँगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आपको मतलब मिस ना हो। आ, इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स और आ, देखते हैं कि क्वांटिटी सर्वेइंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है मतलब यूनिट्स जो है वो हमें सीखनी ज़रूरी होती है। सिविल इंजीनियरिंग यूनिट्स। तो इस पेज पे मैंने जितनी भी यूनिट्स सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, चाहे वो क्वांटिटी सर्वेइंग से रिलेटेड हों या सिविल इंजीनियरिंग की अपनी यूनिट्स हों, तो वो हम स्टडी करेंगे सारी की सारी यूनिट्स। प्लस हम जब ये यूनिट्स जो है मतलब याद रखेंगे तो तब हमें क्वांटिटीज़ निकालने में निहायत आसानी होगी, क्योंकि हमें यूनिट्स एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम बेसिकली मतलब मीटर और फीट की बात कर रहे हैं। तो इससे मुराद ये है कि अगर हमने मीटर दिया हुआ है तो हमने फीट में कन्वर्ट करना होगा, अगर हमें क्यूबिक फीट दिया हुआ है तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना होगा, इस तरह से हमें स्क्वायर मीटर दिया हुआ है तो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये थ्री टाइप्स की जो है यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फीट से इंचज़ में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह से हम छोटी यूनिट्स भी देख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर में, और बड़ी यूनिट्स भी देख सकते हैं कनाल, मरलास। इसी तरह से वॉल्यूम की यूनिट्स भी देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ यूनिट्स याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने कैटेगराइज की हुई है, इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये समझने में नहायत आसानी होगी। मैं साथ साथ रीड करता जा रहा हूँ, आप जो है इनको नोट करते जाएँ और इन यूनिट्स से हम बाद में क्वांटिटीज़ निकालना सीखेंगे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के लिए, और बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक कंप्लीट बिल्डिंग की क्वांटिटीज़ निकालना जो है वो सीखेंगे। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेंथ की यूनिट्स, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 3.28 फीट, 39.37 इंचेस।
1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स, 8 सूतर्स। तो 8 सूतर्स भी होते हैं 1 इंच में। तो अगर हम अपनी ज़ुबान में कहें तो 8 सूतर्स। इस तरह से 1 फुट में 12 इंचज़ होते हैं, 0.3048 मीटर्स होते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 0.3048 मीटर। 1 फीट में कितने मीटर्स होते हैं और 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इन इन दोनों को आप याद रख लें, मेमोराइज़ कर लें बल्कि। इस तरह से एक यार्ड, जिसको हम गज़ कहते हैं, वो 3 फीट का होता है, 36 इंचज़ होते हैं। 1 फरलॉन्ग में 660 फीट होते हैं और 220 यार्ड्स यानी कि गज़ होते हैं। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर्स होते हैं, 8 फरलॉन्ग्स होते हैं। एरिया की यूनिट्स देखते हैं। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 100 स्क्वायर मिलीमीटर होते हैं। 1 स्क्वायर मीटर में 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं और 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं। तो 1 स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर फीट। इस तरह से 1 स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर मीटर होंगे, तो ये 0.0929 स्क्वायर मीटर होंगे। तो ये जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं और 1 स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं। बाकी भी आप साथ साथ देख सकते हैं। इस तरह से 1 स्क्वायर इंच में 6.45 स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं। 1 मरला में 272.25 स्क्वायर फीट होते हैं। एक कनाल में 5,445 स्क्वायर फीट होते हैं। 20 मरलाज होते हैं। तो ये 272 स्क्वायर फीट 1 मरला में। बाज़ जगहों पे ये 225 लिखा होता है, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। एक पाकिस्तान में जो मरले का साइज़ है, मतलब वो 272 स्क्वायर फीट होते हैं। तो इसी तरह से कनाल का भी एक्यूरेट जो साइज़ है वो यही है। 1 एकड़ में 8 कनाल्स होते हैं, फिर स्क्वायर फीट इतने होते हैं और स्क्वायर मीटर्स इतने होते हैं। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़्स होते हैं, साथ ही साथ 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। आगे चलते हैं, मास की यूनिट्स देख लेते हैं थोड़ी सी। मास में जो है 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, 2.20 पाउंड्स होते हैं। इस तरह से ऑन्सेस होते हैं, ऑन्सेस। 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं। और 1 क्विंटल जो है ये यूज़ करते हैं हम आरसीसी को, मतलब जब हम परचेज़ करते हैं तो टन्स में भी कर सकते हैं, क्विंटल में भी कर सकते हैं। तो आरसीसी को मेजर किया जाता है क्विंटल्स में, किलोग्राम में नहीं किया जाता, क्विंटल में किया जाता है। हम किलोग्राम में भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इसका वेट ज़्यादा होता है तो हम इसे क्विंटल में मेजर करते हैं। इस तरह से 1 टन में 1000 किलोग्राम्स होते हैं। लिक्विड की यूनिट्स हम देख लेते हैं। 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर्स होते हैं, 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। एक यूएस गैलन में 3.785 लीटर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि एक यूएस गैलन में कितने लीटर्स होंगे। तो ये हम यूज़ करते हैं 3.785। और वैसे भी अगर हम गैलन की बात करेंगे तो 3.785 ही हम कंसीडर करेंगे इसको। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं कि 1 क्यूबिक फीट में कितना पानी आता है और 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी आता है। तो ये पानी की डेंसिटी है क्यूबिक फीट में। क्यूबिक फीट में जो है 28.7 लीटर्स आता है और क्यूबिक मीटर में 1013 लीटर्स आता है, यानी 1000 अप्रॉक्सीमेटली लीटर्स आता है। तो इसको आप गैलन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 3.785 से मल्टीप्लाई करके। फोर्स की यूनिट्स देख लेते हैं। फोर्स जो है वो, इसकी यूनिट जो कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड है तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप जो है मतलब स्टडी कर सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स कितनी होती है, 1 केजी फोर्स कितनी होती है, किलो न्यूटन कितनी होती है, मेगा न्यूटन और गीगा न्यूटन। एनर्जी की भी सेम फिज़िक्स से रिलेटेड है, तो आप इसको स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी तरह से प्रेशर, कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेस, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि 1 पास्कल जो है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो हमें 1 पास्कल का भी पता होना चाहिए। 1 किलो पास्कल जिसमें 1000 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। इसी तरह से एक पीएसआई जो है, जिसको हम पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच कहते हैं, इसमें कितने पास्कल्स होते हैं, इसमें 6895 पास्कल्स होते हैं। और एक मेगा पास्कल जो है उसमें 145 पीएसआई होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1 मेगा पास्कल में कितने पीएसआई होते हैं। और 10⁻⁶ पास्कल्स होते हैं। 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो है उसमें वो होते हैं इसके, मतलब 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम दोबारा दूसरी कॉलम में देख लेते हैं कि वॉल्यूम की यूनिट्स।
नीचे जो लिक्विड की यूनिट्स दी गई थी, लिक्विड के वॉल्यूम की वो अलग थी, ये वॉल्यूम की यूनिट्स सॉलिड्स चीज़ों के लिए है। मतलब एक क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक फीट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 35.3147, और एक क्यूबिक फीट में 0.0283 क्यूबिक मीटर। ये एक्यूरेट फिगर्स हैं, आप इसको गूगल पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको लाजमी याद होने चाहिए, जो कि क्यूबिक मीटर और क्यूबिक फीट में ही हम क्वांटिटीज़ निकालते हैं मोस्टली। इस तरह से एक रनिंग मीटर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि रनिंग मीटर में और मीटर में क्या फ़र्क होता है। तो एक ऐसा मीटर जिसकी विड्थ हमें मालूम हो, जिसकी विड्थ पहले से तयशुदा हो, तो उसको हम रनिंग मीटर कहेंगे, और जिसकी विड्थ हमें साथ में डिफ़ाइन करनी पड़ती है वो हम सिंपल मीटर लेते हैं। तो एक रनिंग मीटर में और मीटर में ये फ़र्क होता है। तो ये यूनिट्स भी यूज़ होती हैं। उसके बाद एक रूल लिखा हुआ है कि जब आप स्मॉल टू बिग यूनिट्स जाते हैं तो आप मतलब बिग यूनिट्स पे स्मॉल यूनिट को डिवाइड करते हैं, और बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट्स में जाते हैं तो बिग यूनिट्स को स्मॉल यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रूल अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ब्रिक्स की कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ब्रिक्स के बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है कि ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, और ये स्टैंडर्ड साइज़ जो है मतलब ये मोटर के साथ होता है या विदाउट मोटर होगा। तो ये हम चेक करते हैं। स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज़ पाकिस्तान में यूज़ होता है मोटर के साथ 9 इंचज़, 4.5 इंचज़ और 3 इंचज़। अब ये जो साइज़ है ये खाली ईंट का नहीं है, ये इसको मिसाला लगी हुई जो ईंट होगी या जो मोटर लगी हुई ईंट होगी उसके साथ इसको इसका साइज़ होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा मोटर वाली ईंट का वो भी होगा 0.0703125 क्यूबिक फीट। इस तरह से एक क्यूबिक फीट में कितनी ब्रिक्स आएंगी मोटर वाली, तो 14.22 नंबर्स जो है ब्रिक्स आएंगी। ये याद होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक क्यूबिक मीटर में कितनी आएंगी, 502। इस तरह से ब्रिक का साइज़ विदाउट मोटर क्या है, 8.75, 4.25, 2.75। ये साइज़ आपने आज तक नहीं देखा होगा, और ना ही ये लोग इसका ज़िक्र करते हैं। किसी भी वीडियो में मैंने इस साइज़ को मतलब नहीं देखा कि किसी ने बताया हो कि ये भाई ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो मतलब मोटर वाला है या मोटर के बगैर है। तो मोटर के बगैर जो है 0.25 इंचज़ जो है वो कम हो जाता है, लेस हो जाता है। तो ये ब्रिक का स्टैंडर्ड एक्चुअल साइज़ जो है ब्रिक का ये है। वो जो साइज़ है वो उसमें हम मोटर भी कंसिडर करते हैं। इस तरह से जो एक्चुअल साइज़ है इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, इसका वॉल्यूम भी थोड़ा कम होगा उससे। इस तरह से क्यूबिक फीट में ये ईंटें ज़्यादा आएंगी, चूँकि इसमें वो नहीं होगा, मोटर ऐड नहीं होगा, तो इसमें ईंटें ज़्यादा आएंगी। तो 16.90 क्यूबिक फीट में और क्यूबिक मीटर में 596 आएंगी। तो ये उम्मीद करता हूँ ये ब्रिक की जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल ही ब्रिक के तमाम इसमें एक मालूमात कवर हो जाती है, और आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगी। तो ये मतलब देखने के बाद आपको ब्रिक के हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम एंड पे जो है जो इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं कि स्टील बार्स जो है, स्टील बार्स में क्या क्या स्पेसिफिकेशन चलती हैं। माइल्ड स्टील बार और HYSTB बार्स, दो तरह की स्टील बार्स होती हैं। एक माइल्ड होती हैं जिन पे रिजेस नहीं होती, जो बिल्कुल प्लेन होती है जिस पे धारियाँ नहीं होती, और एक HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स होती हैं। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, तो ये अक्सर MCQs में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स HYSTB, ये एब्रीविएशन है इसका। नॉर्मली जो स्टील बार्स हम यूज़ करते हैं वो 6 mm से लेकर 128 mm तक हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो 6 mm की बार होगी वो स्टीरअप्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इंतहाई आम सी पर्पसेस के लिए। और हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं 8 इंचज़ से लेकर 25 इंचज़ तक ये हम यूज़ करते हैं। आ, ये जो है मतलब हम यूज़ करते हैं घरों में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में, मतलब ये हम यूज़ करते हैं। इस तरह से जो ग्रेटर डाया की बार्स होंगी वो स्पेशली तामीर करवाई जाती हैं, और वो डैम्स के लिए और पानी के स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ होती है। एक स्टैंडर्ड स्टील बार का जो वो होगा लेंथ होगी वो 12 मीटर 40 फीट होगी। और स्टील बार्स का वेट मालूम करने का फार्मूला है D² डिवाइडेड बाई 162 इंटू लेंथ इन मीटर्स। तो अगर हमने वेट मालूम करना है मतलब किसी भी स्टील बार का, तो हम जो है उसका डाया का स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे 162 पे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो उसकी लेंथ है मीटर्स में। तो बिलफर हमने 6 mm का मालूम करना है, तो 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, ये अगर आप देखें 6 स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 162, और जो इसकी लेंथ है, बिलफर्ज की लेंथ 5 मीटर है तो 5 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर हम 1 मीटर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा 0.222, चूँकि ये पर मीटर के हिसाब से उसकी लेंथ ली गई है। 8 mm की 0.395 kg है, 10 mm की 0.616 kg है। तो ये आप सारी मतलब देख सकते हैं कि पर मीटर जो है डाया के हिसाब से वेट कितना होगा स्टील बार का। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें यूनिट्स का हमने पढ़ा, इसमें हमने ब्रिक्स की डिटेल्स पढ़ी, और जो बुनियादी चीज़ें मतलब ब्रिक्स है, ब्रिक्स हो गई, बुनियादी यूनिट्स हो गई, जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो गई। इसके अलावा स्टील बार से जो है मतलब कुछ मालूमात इस वीडियो में हमने सीखी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो। और नेक्स्ट जो है मतलब और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मतलब क्यूएस से रिलेटेड हम देखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।